ओके लेट्स स्टार्ट। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें देखो चैप्टर थोड़ा सा अगर ज्योमेट्री से रिलेटेड या कुछ और क्वेश्चन आते थोड़े से टफ बन जाते हैं। इस चैप्टर में कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा ये। ठीक है, बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। और कुछ जो अपने कॉन्जुगेट हो गए और वो हो गए उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह, ये कुछ टॉपिक्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो कंटेंट है उसमें आता है आयोटा, उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे, उसकी पावर के बारे में। फिर इसका फंडामेंटल पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कॉन्जुगेट, आर्गन प्लेन, रिप्रेजेंटेशन एंड क्यूबिक फॉर्म। ये आपका जेई मेंस का सिलेबस है मेजरली। ठीक है, तो आपको इनके बेसिक कंसेप्ट और इस पे थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस अगर आपने कर ली, ये मोर देन सफिशिएंट है। मतलब अगर आपने ये लेक्चर नोट्स पढ़ लिए, असाइनमेंट प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लिया, तो आपको एक फंडामेंटल नॉलेज लग जाएगा। और इस चैप्टर से अगर इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं जेई का। हाँ, क्वेश्चन कितना ही घुमा ले, कॉन्सेप्ट वही होगा जो पढ़ाया जा रहा है। इसमें जो क्रिटिकल टॉपिक है जहां से जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉन्जुगेट मॉड्यूलस, इनकी प्रॉपर्टी पे, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इस पे थोड़ा बहुत रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, और जो असाइनमेंट ऑलरेडी आपके अपलोडेड है उनको आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। आप इसमें पूरा डिटेल में बेसिक से नहीं जाएंगे, फंडामेंटल पढ़ेंगे जो काम काम का है, और उस पर क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है। और आपको मैंने पहले भी कहा था, असाइनमेंट आपके पहले ही अपडेट हो जाएंगे। आपको कोई भी लेक्चर से स्टार्ट होने से पहले असाइनमेंट अटेम्प्ट करना है। अगर मान लो नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो एटलीस्ट क्लास के बाद उसको अटेम्प्ट करके फिनिश कर देना। अब आयोटा वगैरह क्या हो गया, जैसे हुआ क्या, जब पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मान लो रियल रूट आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कभी कभी इक्वेशन इस टाइप की आ रही है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। अब एक्स की वैल्यू क्या रखे ताकि इसका आंसर 0 आ जाए? तो यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5, यहाँ पे कोई रियल सोल्यूशन नहीं आ पा रहा था। लेकिन इस तरह की कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आ रही थी अलग अलग टॉपिक्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। इसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने बोला कि चलो रियल सॉल्यूशन तो नहीं है, इमेजिनरी सॉल्यूशन अगर डिस्क्राइब करना तो स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा। अब ये जो रूट है, इसमें से √5 अगर अलग कर लें, √-1, तो हर जगह कैलकुलेशन में √-1 आपका आएगा। ठीक है, -5 कभी -7 कभी -8, इस तरह से चीजें चलेगी। तो √-1 जहां पे भी आएगा उसको उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया शॉर्ट में आयोटा। यस सर। ठीक है, ये आपको पता है सबको कि आयोटा मतलब √-1, ताकि क्या थोड़ा रिप्रेजेंटेशन आसान हो, क्योंकि ज्यादातर कैलकुलेशन में, ज्यादातर सॉल्यूशन में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ रही थी, तो √-1 को आयोटा बोल दिया ताकि रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इजी हो जाए दिखने में। अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी फटाफट हमको देखनी है। आयोटा मतलब √-1, आयोटा स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बता दो। -1 दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, एक बार और आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर देगा। 1 ठीक है, तो ये फंडामेंटल। अब इसी को जनरलाइज कर दिया गया। कैसे जनरलाइज कर दिया गया कि अगर आयोटा की पावर 1 है तो इसकी कोई भी पावर में चढ़ा दो, कोई भी इंटीग्रल पावर लगा दे 4n, वो हमेशा 1 ही आएगा, है ना? यस सर। आयोटा की पावर 4n, मतलब आयोटा की पावर 4n का जो भी मल्टीपल होगा वो हमेशा आंसर 1 होगा। एग्जांपल के तौर पे आयोटा की पावर 44, आयोटा की पावर 80 हो जाए, कोई भी 4 का मल्टीपल है, ये सब कितने आएंगे? 1 आएंगे। तो कितना आएंगे? 1। अगर पावर में 4 का मल्टीपल है तो आंसर 1। अब इसके आगे की पावर और देख लेते हैं, अगली 4 कंसेक्यूटिव पावर। तो अगर मान लो दोनों तरफ आयोटा से एक बार और मल्टीप्लाई कर देता, आयोटा के 4n+1, इधर आ जाएगा आयोटा, मतलब 4n+1 है अगर पावर, तो आंसर आएगा आयोटा। वापिस अगर दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो तो 4n+2 आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। 4n+3 कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आयोटा की जो भी पावर मान लो है, उस पावर को अगर आप 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर आ रहा हो, और रिमाइंडर अगर मान लो 0 आ रहा है तो आंसर 1 हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा तो आंसर आयोटा, रिमाइंडर 2 आएगा तो आंसर -1, रिमाइंडर 3 आएगा तो आंसर माइनस आयोटा, है ना? यस सर। ठीक है, यस एग्जाम्पल के तौर पर आयोटा की तरफ से 127 ले लिया मान लो। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट फटाफट। 127 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3, रिमाइंडर 3 आ रहा है
मतलब आंसर कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा। Yes, sir. ठीक है, बस इतना काम करना है आपको। कोई भी हायर पावर कभी पूछता है या फिर कभी भी कैलकुलेशन में आती है, उसको 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 तो आयोटा, रिमाइंडर 2 तो -1, रिमाइंडर 3 तो माइनस आयोटा। अब एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे हम, कि इनके चारों की कंसेक्यूटिव पावर का सम 0 होता है। जैसे मान लो आयोटा की पावर 4n, अपन ने अभी निकाला 1 है, 4n + 1 आयोटा -1 Minus iota. माइनस है। अब इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो देखो आरएचएस में तो मेरे पास क्या आएगा, आयोटा की पावर 4n, आयोटा की पावर 4n + 1, आयोटा की पावर 4n + 2, आयोटा की पावर 4n + 3। राइट हैंड में 0 आएगा। और इन सबका 0 कितना, आएगा। हाँ इधर क्या आएगा, इन सबको ऐड 0. करोगे तो 0 आएगा। तो मतलब कोई भी चार कंसेक्यूटिव पावर का सम, कोई भी चार कंसेक्यूटिव पावर का सम, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। एग्जांपल कोई भी ले लो आप, जो मर्जी 0. आए। जैसे मान लो 17, 18, 19 और 20, ये चारों कंसेक्यूटिव है, डायरेक्ट आंसर के लिख दोगे 0। क्लियर है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक समझ में Yes, आया? Yes, ये हायर Yes, पावर sir. में निकाल लोगे, Yes, sir. निकालने का तरीका वही आसान है। कैसे करोगे इसको, 243 को वापस कैसे डिवाइड करोगे, 4 से, 4 सॉरी से. 4 Yes, है sir. ना, माइनस आयोटा। हाँ। Yes, sir. 4 से. तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3। आंसर कितना लिख दोगे, माइनस आयोटा, Minus iota. Yes, sir. है ना। Yes. Yes, Yes, sir. क्लियर है? yes, sir. यस सर। Yes, sir. ये सी वाला पार्ट का आंसर बताओ। 0. 0 Sir, लिख दे, 0. 0. Consecutive है। 0. Yes, sir. बहुत बढ़िया। Thank you, sir. कोई डाउट यहाँ तक किसी को, एनीवन? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, थोड़ा ये तो फंडामेंटल पार्ट, इसको जल्दी खींचेंगे ताकि जो मेजर काम की चीजें Yes, ज्यादा sir. क्वेश्चन आते हैं उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। ओके, फिर भी किसी को डाउट हो, Yes, sir. अनम्यूट करके पूछ लेना। डिस्क्राइबिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इट्स Okay, एन sir. अलजेब्रा। अलजेब्रा मतलब कैसे ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। पर अब इसको डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं। 3 - 4 आयोटा, ये Z1 है, Z2 है, मान लो 2 + 5 आयोटा। अगर मैं बोलूं Z1 + Z2 क्या होगा, 5 plus 5 plus iota. आयोटा। 5 5 प्लस plus आयोटा। तो ऐड कैसे करना, 5 plus रियल को iota. रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, है ना। ओके, Yes, sir. सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से और 1 रियल को 1 रियल, रियल minus से। iota. है ना। 1 plus iota. Yes, sir. क्लियर है, माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मल्टीप्लाई कैसे करोगे, Sir, 6 Real को minus real 20 से. iota. नहीं, गलती कर दी। इसमें मल्टीप्लाई सर नॉर्मल जैसे होता है वैसे ही कर लेंगे हम। हाँ, जैसे नॉर्मल करते वैसे करना है ना। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, पहले 3 को मल्टीप्लाई कर देना, -4 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है? Yes, sir. कितना आ जाएगा देख बता दूंगी, 7 आयोटा, है ना। क्लियर हो गया? ओके। Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब उनका रियल पार्ट रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, है ना। यस सर। Yes, sir. इनइक्वालिटी वैलिड नहीं होती यहाँ पे, है ना। सर बहुत शोर हो रहा है। हाँ, बताओ आप क्या करेंगे।
सर पहले सबसे पहले उस वाले टर्म को ना पीछे उस साइड भेज देंगे हम। अब देखो यहाँ पे, उस साइड देखो पे ये ना अभी क्वाड्रेटिक में अपन ने थोड़ी दिन पहले, रूट्स निकालना है। नहीं एक चीज सुनो, मैंने आपको जो क्वाड्रेटिक में एक, इसमें एक्चुअली बस ये बताने का रीजन ये था, इसमें एक छोटा सा एरर जनरली बच्चे कर देते हैं, वो एरर आपको नहीं करना, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ये जेड में क्वाड्रेटिक है, हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जेड में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके रियल रूट से मान लो, तो रियल रूट की कंडीशन अपन क्या अप्लाई करते थे, बोलो, डी ग्रेटर देन 0। Yes, sir. यस सर। तो क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ मैं ये? Yes, हाँ sir. कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो ये गलती हो जाती है, ये नहीं कर सकते अपन। इसका कारण मैंने आपको याद हो तो समझाया था, कैन नॉट अप्लाई। अब इसका कारण समझो अच्छे से। वो तो डी ग्रेटर देन 0 की कंडीशन थी। अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स अगर रियल है, माइक किसी यहाँ को पे इमेजिनरी भी आता है। रूट्स अगर रियल है, तो अगर आप बोलते हो डी ग्रेटर देन 0 इक्वल, ये एप्लीकेबल तभी है इफ ए बी सी आपका कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। समीर, आपके बैकग्राउंड से नॉइज आ रही, तो एक बार ऑफ कर दो, जब जैसे आपको बोलना होगा तब माइक ऑन कर लेना। हाँ। आप माइक क्यों जनरली बच्चों सब ऑफ रखा करो, जैसे जिसको भी तब भी बोलना हो माइक अपना अनम्यूट करके तब बोल दिया करो, ताकि साउंड नहीं आएगा। विवेक, ठीक है, ताकि क्लास में जब प्रॉपर्ली सबको सुनाई देगा। आपको कुछ भी बोलना हो आप अनम्यूट करो, बोल लो, फिर वापस माइक ऑफ कर दो। तो मैं ये बता रहा था, ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम जो बोलते हैं डी ग्रेटर देन, डी की कंडीशन जब भी अप्लाई करनी होती है, ये अप्लाई तभी कर पाते हैं जब मेरा एबीसी रियल को बिलोंग करे। एबीसी किसको बिलोंग करे? आर को। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. अब यहाँ पे क्या मेरे कोफिशिएंट रियल है? नहीं, इमेजिनरी है, तो ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने का तरीका सुनो ध्यान से। तो क्या करते हैं, ठीक है, बोला है कि इसके रियल रूट्स है, तो ए की वैल्यू बताओ। तो अगर रियल रूट है तो कुछ अजम्पशन मान लेते हैं, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका लेंगे अपन, अजम्पशन मान लेते हैं। लेट जेड इक्वल टू कुछ भी मान लो, अल्फा, क्योंकि रियल रूट है तो अपन जेड को अल्फा मान ले, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर, है ना, बोलो। Yes, sir. ठीक है, अब अल्फा रख दो इसके अंदर। अल्फा स्क्वायर 3 + 2 आयोटा इंटू अल्फा 1 + a आयोटा इक्वल टू 0। अब ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं इसको सॉल्व करना। कैसे? रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देते हैं, फिर 0 से इक्वेट कर देंगे। तो इसमें रियल पार्ट कौन कौन सा वो अलग कर लो। अल्फा स्क्वायर यहाँ से एक तो 3 अल्फा आएगा और यहाँ से 1 आएगा, ये रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 अल्फा और यहाँ से a आ जाएगा, है ना। कोई डाउट? Yes, sir. अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर है, तो ये 0 कब होगा? अब इसको दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते, 0 मतलब 0 को कैसे लिख सकते हो, 0 + 0 आयोटा। Yes, sir. अब कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट भी 0 के बराबर हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ना, तो ये 0 कब होगा, जब रियल भी 0 इमेजिनरी भी 0। यहाँ से देखो दो इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी और दूसरा 2 अल्फा + a = 0। अल्फा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ Yes, से sir. अल्फा आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू यहाँ रखोगे, वहां से आपके पास a आ जाएगा। तो बस ये क्वेश्चन का रीजन ये था कि ये कंडीशन ध्यान रखना, जब भी डी वाली कंडीशन अप्लाई करते हो वो तभी एप्लीकेबल है जब आपके जो कोफिशिएंट है ये कैसे होने चाहिए, रियल, तभी हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मल तरीका क्या है, ये तरीका है, ध्यान रखना। ओके, डिवाइड कैसे करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, बोलो। रियल पार्ट को रियल पार्ट से इमेजिनरी को मैं सर रेशनलाइज करके। रियल इमेजिनरी में डिवाइड कभी नहीं हो पाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, हमेशा क्या करना पड़ेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, रेशनलाइज, याद रखना। कभी भी दो Thank you, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में दिखेंगे हमेशा क्या करोगे, ऑलवेज रेशनलाइज। That's nice. ध्यान रखना इस बात को।
दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, उसको सिंप्लीफाई करना तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, माइनस है नीचे तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, और इसको Yes, sir. रेशनलाइज तो सिंप्लीफाई करके आप आंसर अच्छे से निकाल सकते हो। तो कभी कैलकुलेशन ऐसा है तो ध्यान रखना। अब इस फंडामेंटल पे बेस भी क्वेश्चन आ सकता है। आपके सेट में मान लो पेपर सेटर ने कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर इजी क्वेश्चन रखना तो इजी क्वेश्चन रख सकता है, और रखेगा तो आपका क्वेश्चन बनने लायक रहेगा। अगर फंडामेंटल क्लियर होंगे तो इजी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे पढ़ो क्या बोला क्या, इफ द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, इसकी वैल्यू बताओ। तो इसको आप पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, आप बस मुझे तरीका सोचो अपने दिमाग में इसने क्या तरीका अपनाओगे, Rational. हाँ कंडीशन कैसे अप्लाई करोगे। अब इसमें देखो, यहाँ पे रियल पार्ट तो अलग नहीं कर सकता मैं, क्योंकि डिवाइड में है ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। Yes, sir. अब इसमें रियल पार्ट क्या है वो तो मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर और नीचे दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और दो Yes, sir. डिवाइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है, रेशनलाइज करना। Rationalize. तो नीचे माइनस है तो इसके प्लस वाले से मल्टीप्लाई, Plus से divide. प्लस से डिवाइड, वेरी गुड, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। उसके बाद रियल अलग कर लेंगे, इमेजिनरी अलग कर लेंगे। Yes, sir. रेशनलाइज से फायदा क्या होता है, हमेशा डिनोमिनेटर में रियल क्रिएट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमेशा रेशनलाइज करने पे क्या होगा, आपके पास देखो हमेशा एक तरह की टर्म आएगी। अगर एक टर्म है a प्लस आयोटा बी डिवाइड में, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा a माइनस आयोटा बी। A square minus B square. हाँ, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर। Yes, sir. तो बेसिकली क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, अब माइनस आयोटा बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। Yes, sir. तो आपके पास कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है। Yes, sir. तो ये डायरेक्टली याद भी रख लेना, बार बार कैलकुलेशन आएगी तो a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करने पे फाइनली कितना आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि देखो जनरली तो रियल में क्या होता था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता था, पर यहाँ पे आयोटा स्क्वायर Yes, के sir. कारण प्लस हो जाता है वो। तो नीचे बताओ क्या आएगा यहाँ पे, 1 square plus 9 Square Cos square plus Three square. 3i cos square. आयोटा थोड़ी लेंगे आप, ए और बी पार्ट लेंगे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब रियल पार्ट, इसका मतलब आई के साथ वाला पार्ट है ना। Yes, sir. और ऊपर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और रियल पार्ट को अलग करेंगे, फिर इमेजिनरी को अलग करेंगे, है ना। Yes, sir. 3 को मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, रियल अलग, और इमेजिनरी में कितना हो जाएगा, 11 cos थीटा। देखो समझ में आया। Yes, sir. आ गया. देखो तो कभी भी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे डिवाइड में, इसको रेशनलाइज करके अब ये आपका रियल पार्ट हो गया, Yes, sir. और आयोटा के साथ ये जो पार्ट है ये आपका इमेजिनरी हो गया। Imaginary. हाँ Yes, sir. वेरी गुड। अब बोला क्या गया था क्वेश्चन में, द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, तो इसका रियल पार्ट 0 से इक्वेट कर देंगे। Yes, sir. अब मेरे लिए कैलकुलेशन आसान है, बस मुझे यहाँ से cos थीटा निकालना है। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ये पूरा 0 में चला जाएगा, cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1/2, तो cos थीटा आ जाएगा आपका प्लस माइनस 1/√2। अब सिंस 0 से π/2 बोला है तो पॉजिटिव ही लेंगे, है ना। Yes, sir. और Yes, 1/√2 sir. हो जाएगा 45 डिग्री। 45. Yes, sir. Pi/4. हाँ, और यहाँ वैल्यू पुट अप करो का आंसर है। अब देखो जेई 2020 में आया था, इस तरह के क्वेश्चन अगर इस कॉन्सेप्ट से आते फंडामेंटल से, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, प्रॉपर कैलकुलेशन करके आंसर निकालना है ना। इसलिए मैंने आपको बोला कोई भी चैप्टर आपको टफ, आपको ऐसा नहीं सोचना टफ है, एटलीस्ट उसका फंडामेंटल करके जाओ। अगर वो आ जाता है पेपर में तो अपने 4 नंबर बोनस के मिलेंगे, इसलिए पूरा Yes, sir. कंप्लीटली नहीं छोड़ना।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट का मतलब आपको पता है क्या? मुझे बता, जैसे मान लो जेड है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3+4 आयोटा, इसका जेड कॉन्जुगेट ऐसे डिनोट होता है, तो बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 - 4 आयोटा। 3 - 5 4 आएगा। अब ये कॉन्जुगेट तो पता चल गया हमें, इसके जो क्वेश्चन जनरली आते हैं वो इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड आते हैं। प्रॉपर्टी अच्छी होती है, इसकी प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना है और उस पर अच्छी प्रैक्टिस करना है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉपर्टी भी है ना, आसानी से आप समझ सकते हैं, सुनो ध्यान से। पहले तो देखो ध्यान से, अगर मान लो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, अच्छा पहले कॉन्जुगेट पे हम थोड़ा बहुत और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 आयोटा, तो बताओ Z1 कितना कितना होगा? -3 आएगा। -3 माइनस आयोटा। -3 आयोटा, हाँ है ना? यस सर यस सर तो अगर प्योरली इमेजिनरी तो ऐसा होगा। प्योरली इमेजिनरी, अगर मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा, इसको क्या बोलते हैं? प्योरली इमेजिनरी, है ना? जैसे कोई जेड को मैं लिखता हूँ 5, तो ये क्या है? प्योरली रियल है ना? यस यस इसमें सर इमेजिनरी पार्ट 0 है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो ये क्या है? प्योरली इमेजिनरी। यस सर यस सर ओके, अब देखो यहाँ पे जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी लिया तो उसका कॉन्जुगेट आया -3 आयोटा। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, इनका मैं ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? 0। 0 तो मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उससे कॉन्जुगेट का सम अगर 0 है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा? प्योरली इमेजिनरी। यस सर तो एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 1, क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का सम अगर 0 आ रहा है, क्या आ रहा है? 0, तो आप 0 क्या बोलोगे पॉसिबल कब है? जब जेड कैसा हो? जेड इज प्योरली इमेजिनरी। प्योर इमेज। आ रही बात समझ में? यस सर आ रही है अच्छा, अगर मैं इसी में आगे बढ़ के पूछूं आपसे, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 = 5 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? Z2 = 5 -5 5 ही आएगा सर। ये क्या आएगा? इमेजिनरी five. तो ही नहीं ना, है ना? यस अगर 5 है तो इसका कॉन्जुगेट तो 5 ही आ जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो कुछ है ही नहीं। यस यस सर बोलो। यस सर यस सर अच्छा, अब इसमें क्या प्रॉपर्टी दिखेगी? अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। तो Z2 + Z2 कॉन्जुगेट, सॉरी माइनस कर दें अगर, क्लियर है? यस सर सर यस सर क्लियर है अब मैं एक्सक्यूज मी हाँ बोलो। सर, ये जो Z2 दिया था आपने वो 5 था, उसका कॉन्जुगेट आपने 5 लिखा है। तो ये जो Z2 की वैल्यू थी वो हम 5 + 0 आयोटा ही तो लिखा हुआ है। हाँ कुछ भी मान लो। यस सर, तो फिर अगर उसके टर्म्स में इसका कॉन्जुगेट निकालें तो इट विल बी 5 - 0 आयोटा ना। देखो 0 के आगे प्लस या माइनस से कुछ फर्क पड़ता है क्या? आप 0 नो प्लस सर। लिखो 0 माइनस लिखो, वो बात तो एक ही है ना। यस इसलिए सर। तो दोनों सेम है। Z2 और Z2 कॉन्जुगेट सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि दोनों में इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो 0, इसलिए तो बोलते हैं 0 के आगे प्लस माइनस का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ओके सर। ठीक है, तो Z - Z कॉन्जुगेट अगर ये 0 आ रहा है, Z - Z Purely कॉन्जुगेट real. 0 है, तो आप क्या बोलोगे? Z इज प्योरली रियल प्योरली रियल। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर नो सर। बहुत बढ़िया, ये चीज थोड़ी बहुत ध्यान रखना है ना। अच्छा अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, आपको ये पता है क्या? जैसे जेड है मान लो A + आयोटा B, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होगा? A² + B²। A² + B. अंडर रूट अंडर रूट A² + B²। स्क्वायर रूट ऑफ A² + B।
या मैं आगे पढ़ूंगा, लेकिन अभी हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। मॉड्यूलस ऑफ जेड का मतलब क्या होता है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आर्गियन प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, जेड ए प्लस बी। चलो आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल इतना ध्यान रख लो। अगर जेड ये है तो उसका मॉड्यूलस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये याद रहेगा सबको? Yes, sir. यस ठीक है, अब इसको यहाँ पे रिलेट करना था मुझे, सुनो ध्यान से। जैसे जेड है ए प्लस आयोटा बी, जेड कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? ए माइनस आयोटा बी। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक बार इसमें मैंने ऐड सब्सट्रैक्ट की प्रॉपर्टी बता दी कि वो जीरो होगा तो क्या होगा। अब मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या मिलेगा? तो अभी बताया भी था मैंने, जेड जेड कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दे तो ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी कितना आएगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी प्लस प्लस बी स्क्वायर। माइनस आयोटा इसको प्लस बना देगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसमें ये बोल दो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर ही ये भी, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि जेड और जेड कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करने पे मॉड जेड का क्या आता है? स्क्वायर आता है। Yes, sir. क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये तो कर लेना आप लोग। चलो एक अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन के लिए ट्राई करते हैं। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। करो सॉल्व। जेड की वैल्यू क्या होगी तो इसको सेटिस्फाई करेगी? सर 3 आयोटा जेड कॉन्जुगेट प्लस 1। नहीं नहीं, आंसर पूरा जेड जेड नहीं आना चाहिए। ओके सर। चलो कैसे करें इसको सॉल्व? प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे? देखो ध्यान से, जेड और जेड कॉन्जुगेट दोनों आ रहे हैं। या तो पूरी इक्वेशन जेड में होती तो काम हो जाता। अब मुझे बताना कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। बताओ कैसे करें, बताओ। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. अब सुनो ध्यान से, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में बोल रहा हूँ जो आपको बहुत सारे इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन में काम आएगी। जनरली मेथड बहुत सी बार काम आ जाता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे अलग होते हैं जहाँ पे काम नहीं आता है, लेकिन जनरली काम आ जाता है। क्या? कभी भी आपको कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व करने को बोले
पूछा है कि किसको, कभी कभी पूछेगा 4 ऑप्शन में किस कर्व को रिप्रेजेंट करेगी, इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, इसकी इक्वेशन क्या मिलेगी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सी बार उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अज्यूम करके सॉल्व हो जाते हैं, थोड़े लेंदी जाते हैं लेकिन हो जाता है काम। जैसे यहाँ पे भी मैं वही करने जा रहा हूँ, मैं अजम्पशन मान रहा हूँ, लेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई मान लिया, हाँ है ना। जेड को क्या मान लिया, एक्स प्लस आयोटा वाई। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो अब नो यार, सर। अब मुझे अगर बस मुझे निकालना क्या, एक्स और वाई निकालना है, तो मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर पता चल जाएगा। यस सर। अब यहाँ वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 इक्वल टू 3 आयोटा जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? बोलो Minus आगे। आयोटा। एक्स माइनस आई। बस हो गया काम। अब इसको थोड़ा एक साथ ले लो चीजें, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 3x आयोटा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 3 वाई माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर आके माइनस 3 वाई हो जाएगा। अब रियल पार्ट को साथ में रख लो और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो। क्लियर है? अभी वापिस से वो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 है तो 0 है तो क्या होगा, इसके बाद बताओ क्या लिखे, बोलो। अगर ये 0 है तो रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट 0 से इक्वेट कर दोगे, हाँ है ना। यस सर। अभी तो बताया था ना, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर तो उसका रियल भी 0 इमेजिनरी भी 0, तो x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 और माइनस 3x प्लस y इक्वल टू 0, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इनको सॉल्व करके x और y आ जाएगा। यस सर। x और y आ जाएगा, मतलब z आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट जैसे मैं बता रहा था, तो कॉन्जुगेट का क्या होता है, सबसे आसान है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब में अलग अलग हो जाता है। जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में उसका होल कॉन्जुगेट है, तो इसको अलग अलग कर सकते हो, Z1 कॉन्जुगेट को अलग, Z2 कॉन्जुगेट को अलग मल्टीप्लाई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में होल कॉन्जुगेट है तो Z1 को अलग डिवाइड कर दो, Z2 को अलग डिवाइड कर दो। प्लस में अगर है तो Z1 को अलग कर दो, Z2 को अलग कर दो। माइनस में है तो माइनस में अलग अलग कर दो, हाँ है ना। यस सर। कॉन्जुगेट का वापस कॉन्जुगेट ले लोगे तो वापस वही Z आ जाएगा, है ना। यस सर। वापस का माइनस का प्लस, प्लस का वापस माइनस हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट का वापस कॉन्जुगेट लोगे तो Z आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। माइक ऑफ कर दो यार, किसका बैकग्राउंड नहीं जाता है। अब सुनो ध्यान से, एक चीज और यहाँ पे, जेड मान लो a प्लस आयोटा बी, जेड कॉन्जुगेट आपका हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ a, मतलब ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, है ना। तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट को आप क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। ये चीज इंपॉर्टेंट भी है। कभी कभी इस रियल पार्ट को लिखने का एक तरीका ये भी हो जाएगा क्या, कि रियल पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज व्हाट, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट बाई 2, है ना। यस सर। तो ये ध्यान रखना। वहीं पे अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर देता, यहाँ पे अगर सब्सट्रैक्ट होता तो ए कैंसिल हो जाता तो 2b आयोटा आ जाता, है ना। यस सर। तो ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इनटू आयोटा, तो सब्सट्रैक्ट करने पे ए कैंसिल हो जाएगा, ए आयोटा बी प्लस आयोटा बी कितना हो जाएगा, 2b आयोटा, है ना। तो यहाँ से Yes, एक और क्या लिखा सकता है, इमेजिनरी पार्ट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट बाई 2। ये सब चीजें कभी कभी क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएगी, आप आगे अप्लाई करूंगा तब आपको ये सब प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कैसी आ रही है। और एक चीज अभी मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट, क्या, कि इफ जेड इज प्योरली रियल तो क्या कंडीशन आएगी, और उसके कॉन्जुगेट में याद करो और खुद से तो मन में डिराइव कर लो। प्योरली रियल है तो क्या होगा, कौन जीरो होगा, Z माइनस Z Z कॉन्जुगेट माइनस Z का वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खुद से मन में डिराइव कर लिया करो, भूल जाओ तो। दूसरी कंडीशन यहाँ पे, इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी, Z प्लस Z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z 0। प्लस Z का कंजुगेट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट का सम क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। और एक और प्रॉपर्टी अभी तीसरी जो बताई थी,
क्या बताई थी इसी के साथ में? मॉड्यूलस प्रोडक्ट का बताया था। मॉड्यूल। हाँ, जेड प्रोडक्ट करने मॉड्यूलस की इक्वल टू मॉड्यूल। में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। वेरी। तो ये एक तो ये भी ध्यान रखना है, दो प्रॉपर्टी भी। अच्छा एक चीज और, कॉन्जुगेट सब जगह सेपरेट हो जाता है इवन दो जो आपका पावर होती है वहां पे भी, जैसे मान लो जेड की पावर एन है कुछ, मान लो जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+4 आयोटा की पावर 4, या फिर 3+4 आयोटा की पावर क्यूब, और पूछा इसका होल कॉन्जुगेट निकालो, तो आप क्या कर सकते हो, जेड कॉन्जुगेट निकाल के उसकी पावर एन भी कर सकते हो। बात सेम ही है, जेड की पावर एन का होल कॉन्जुगेट हो, या इसको पावर को बाहर भी निकाल सकते हो कहने का, तो ये भी एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना। मतलब इसको ऐसे याद रख लो, जनरलाइज कॉन्जुगेट जो होता है ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, हर जगह सेपरेट आउट किया जा सकता है। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। इनकी प्रॉपर्टी भी बेस अच्छे अच्छे क्वेश्चन जल्दी जल्दी ट्राई करते हैं। आपको बस मुझे तरीका सिखाना है, आप तरीके को दिमाग में रखना, किस तरीके से मैं क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ। चलो करो एक बार दिमाग लगाओ खुद से। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई उनका यूज करो। बताओ क्या अप्रोच अपना है इसमें। जेड मॉड्यूलस ऑफ जेड 1 दिया हुआ है, और बोला गया है ओमेगा इक्वल टू जेड -1 अपॉन जेड प्लस 1। तो रियल तो पार्ट इसमें तो सबसे ओमेगा क्या पहले होगा? ना, हाँ बोलो बोलो। इसमें जेड इक्वल टू में मान लेंगे ए प्लस में बी आयोटा। ठीक है, फिर इसके बाद हम ये इसमें वैल्यू पुट करके उसको रैशनलाइज कर देंगे। उसके बाद जो हमारी मॉड्यूलस की वैल्यू आ जाएगी उसमें, और उसको पुट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये तरीका ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, तो बहुत लेंदी जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शंस भी देखो जेड के टर्म्स में, आपको ऑप्शन के साथ मैच करने में बहुत दिक्कत आएगी। आप जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन वो देखना पड़ेगा उससे अपना ऑप्शन मैच हो पाएंगे कि नहीं। आई बात समझ में? और कोई तरीका? इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखो, सारी प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें? चलो प्रॉपर्टी भी दिखा दिया आपको मैंने, अब आपको ये दिमाग लगाना है कौन सी प्रॉपर्टी वहां पे अप्लाई करूं ताकि मेरा काम बन जाए। बोलो बच्चों। देखो ध्यान से, पूछा क्या गया है, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा पूछा है, ओमेगा दिया हुआ है। अब बताओ बताओ कौन सी अप्लाई करूं? तुक्का तो मार लो, गलत ही होगा, बता दो जेड कुछ भी। माइनस सर रियल जेड पार्ट माइनस ऑफ जेड जेड का वाली। कॉन्जुगेट। हाँ देखो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ सम कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा है, तो ये रियल पार्ट वाली अप्लाई कर दे। बोलो। यस सर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का क्या सिखा है, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट बाय 2 है ना? बोलो। यस सर। अब मेरा ऑप्शंस भी उसी टर्म्स में आ रहे हैं ना। ओमेगा मेरे को क्या दिया हुआ है, जेड -1 और अपॉन जेड जेड प्लस प्लस वन। है।
इसका रियल पार्ट पूछा था ना, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, अब किसका रियल पार्ट पूछेगा, ओमेगा का, तो बताओ क्या लिखेंगे इसको, बोलो। अभी फॉर्मूला क्या था ये बताओ, फॉर्मूला क्या है? Z plus Z conjugate upon 2. हाँ ये वो, तो यहाँ पे ओमेगा, जेड की जगह ओमेगा है तो क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट बाय 2 नहीं आ जाएगा? Yes, sir. अभी अभी बताया था, कॉम्प्लेक्स रियल पार्ट ऑफ द एनी जेड इज जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट बाय 2, तो रियल पार्ट ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट बाय 2, हाँ है ना? नहीं समझ में आ Yes. रहा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yeah. तो इससे देखो आगे सॉल्व करो कि ओमेगा की जगह 1/2 को तो अलग कर लो, ओमेगा की वैल्यू रख दो प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट। अब सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अलग अलग हो जाता है, बोलो। Yes, Yes, sir. 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 यहाँ पहले डिवाइड में अलग अलग करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन में भी अलग अलग कर देना, तो क्या आ जाएगा, अलग अलग, वन का तो कॉन्जुगेट वन ही होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जेड प्लस वन इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस वन, और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, एलसीएम लोगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, जेड माइनस वन के साथ जेड कॉन्जुगेट प्लस वन मल्टीप्लाई होगा, और इधर एलसीएम समझते हो ना, एलसीएम ले रहा हूँ कुछ भी नहीं, Yes, sir. एलसीएम ले लिया मैंने यार। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करके देखना कौन सा आंसर आएगा, और ये वाली प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर देना। अब देखो इस प्रॉपर्टी का कैसे यूज होगा, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट आपको बताया था मॉड जेड का स्क्वायर होता है, Yes, sir. Yes, sir. अब मॉडुलस ऑफ जेड यहाँ पे क्या है, वन, तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट भी कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sure. sir. इस चीज का यूज कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बहुत बार यूज होगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। जब भी मॉड्यूलस ऑफ जेड वन दिया हो, बहुत से जेई एक दो क्वेश्चन में पहले काम आया हुआ, तो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट आपका वन आ जाएगा। आप जेड कॉन्जुगेट की जगह या फिर 1/z की जगह जेड कॉन्जुगेट भी लिख सकते हो, तो दोनों तरफ से आप इसको ध्यान रखना, क्लियर है? मतलब जहां जहां भी 1/z उसकी जगह जेड कॉन्जुगेट आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आते थे पहले, ठीक है? आई बात समझ में? बोलो क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, Yes. sir. सिंप्लीफाई कर लेना, आ जाएगा आंसर इससे, ठीक है? अब देखो डिनोमिनेटर में भी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने पे इसी के मॉड्यूलस का स्क्वायर आ जाता है। Yes, Yes, sir. sir. ये कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसका कॉन्जुगेट आपस में मल्टीप्लाई करना है, इसके मॉड का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में तो ये क्रिएट हो जाएगा, न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई कर लेना, देख लेना क्या आ रहा है। अब इसको ट्राई करो,
सर ऑप्शन बी है क्या इसका? 1 आ रहा है। हाँ बताओ क्या करेंगे। सर ऑप्शन बी आ रहा है। हाँ कैसे करा। सर वो जेड और जेड कॉन्जुगेट का इक्वल टू में और उसका जेड की मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस जेड का का स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा उस तरीके से। कैसे देखे उसे। ये मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर होता है, लेकिन ये मॉडुलस ऑफ जेड कैसे निकाले। इस वाले जेड और उस वाले जेड का टेक्सचर अलग है, तो मैंने को लगा कि वो वेरिएबल जेड इक्वल टू वो वाला जेड है। सर पहले लेट जेड को माना है मैंने एक्स प्लस वाई आयोटा। अच्छा जब उसका हमें स्क्वायर रूट निकाला है, जेड मॉड निकाला, सॉरी सर। ठीक है। एक बच्चे ने बोला कि सर जेड को अज्यूम किया एक्स प्लस आयोटा वाई, उससे ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा। क्लियर है। यस सर। अब कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर लोगे तो रियल पार्ट अलग हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अलग हो जाएगा, है ना। यस बोलो। सर। अब बोला प्योरली रियल, तो प्योरली रियल में क्या करोगे। तो प्योरली इमेजिनरी इसका मतलब। सर जेड जेड प्लस जेड कंजुगेट इक्वल टू 0। प्लस कर देंगे ना, जेड प्लस जेड प्लस कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अरे वो क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, वो तो भी स्टार्टिंग से करना चाहिए था। अब ये मान लो अगर आपने इसको मान के सॉल्व किया है, यहाँ तक मैं आ गया, इसके बाद अगर प्योरली इमेजिनरी कंडीशन अप्लाई करनी तो क्या करूंगा। वो तो अगर मान लो आप जो बोल रहे हो तो फिर स्टार्टिंग से अप्लाई करना चाहिए था आपको। अगर आप ये वाला मेथड अप्लाई करोगे कि आपने अगर जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई माना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपका रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब अगर मुझे अब कंडीशन अप्लाई करनी प्योरली इमेजिनरी की तो क्या अप्लाई होगी, बोलो। इसको तो पहले रैशनलाइज करके ना आयोटा नीचे से हटा देंगे हम। अरे वो तो हो गया ना, वो तो मैंने कर दिया मान लो। रेशनलाइज करने के बाद आपने रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। अब प्योरली इमेजिनरी तो इसका रियल पार्ट 0 होगा, है ना। यस सर। बस इसके बाद यही यस सर। अप्लाई कर दो, यहाँ पे जो भी रियल पार्ट आया इसका उसको 0 से इक्वेट कर दोगे। यस प्योरली सर। इमेजिनरी कब होगा तो क्या अब देखो, ये अगर एक्स प्लस आयोटा वाई मान के सॉल्व करना है कभी भी तो यही करना है। वैल्यू पुटअप करो, सिंप्लीफाई करो, रियल पार्ट रियल अलग कर लो, आयोटा के साथ वाले टर्म्स अलग कर लो। अगर आप प्योरली इमेजिनरी है तो प्योरली इमेजिनरी मतलब इसका रियल पार्ट 0 होगा। यस सर। बस सॉल्व हो जाएगा उसके बाद। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी मतलब अभी जो बताया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे कैसा भी हो। अब प्योरली इमेजिनरी में क्या करेंगे, अभी बताया था प्योरली इमेजिनरी का क्या बताया था कंडीशन।
Z माइनस Z का Z प्लस zero Z का कंजुगेट जेड प्लस के माइनस प्लस 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 जेड कॉन्जुगेट 0 होता है यस ना? सर यस तो अब यहाँ पे अब वो जेड नहीं है, जेड की जगह ये कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, इसको कुछ नाम दे दो ओमेगा, है ना? यस सर तो लेट ओमेगा इक्वल टू दिस. अब इफ ओमेगा इज प्योरली रियल इमेजिनरी सॉरी, तो हम क्या बोलेंगे? ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 0, 0 है ना? यस कोई सर डाउट? नो सर अब ओमेगा की जगह ये लिख देना, ये अभी सॉल्व भी करवाया था. सिंप्लीफाई कर लोगे और यहां से यस फिर सर जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी आसानी से. ये मेथड ज्यादा आसान है, इसमें कैलकुलेशन भी कम है, इसलिए मैंने आपको कहा था इन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखो. देखो कैसे यूज हो रही, समझ पा रहे हो? यस सर ठीक है, तो इनको दिमाग में रखो और इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ही समझ में आएगा. सिर्फ थ्योरी, ये फॉर्मूला याद करने से कभी कुछ नहीं होता है. फॉर्मूला तो याद हो जाएंगे लेकिन अप्लाई कैसे करना है, अगर वो नहीं सीखोगे तो दिक्कत आएगी. क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए. जैसे यहाँ पे अप्लाई करवाया मैंने, रियल पार्ट पूछा तो रियल पार्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ओमेगा प्लस ओमेगा कॉन्जुगेट बाय 2. इस क्वेश्चन मैं बोला था प्योरली इमेजिनरी है तो प्योरली इमेजिनरी की कंडीशन अप्लाई कर दी. क्या कि कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का सम 0 हो जाएगा, हाँ है ना? ठीक है, यस सर यस सर तो ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है. हो गया आज का पोर्शन अपना. अब सुनो ध्यान से, ये अभी थ्योरी में आपको भी नोट्स भेज दूंगा. आपको क्या करना है, आपका जो ऑलरेडी असाइनमेंट आपके साथ शेयर्ड है, हाँ है ना? यस सर यस सर आज हमने क्या पढ़ा? आयोटा पढ़ा, अलजेब्रा ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा. ये 3 चीजें पढ़ी. यस सर नेक्स्ट क्लास में आर्गेन प्लेन और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, ये 4 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे. उसके Yes. पहले आप लोग कोशिश करना कि असाइनमेंट अटेम्प्ट कर लो, सॉल्यूशन तक आपको दिए हुए हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत आती है आप सॉल्यूशन से समझ के चीजें कर सकते हो. अब जितना मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड इसमें मैंने आपके जो नोट्स है उसमें भी बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं. अब अगर आपका बेसिक्स वीक है तो उन बेसिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. और आपको अगर अच्छा लेवल और लेवल 1 अच्छे से करना है और एक्स्ट्रा अच्छा करना है तो उसमें आपके प्रैक्टिस शीट में आपको क्वेश्चन दिए हुए, तो आप वहां से भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जहां से भी करना अटेम्प्ट करना. क्लियर है? Yes, sir. यस सर ओके बच्चों थोड़ा आज ठीक नहीं है, मैंने कोशिश करी क्लास लेने की, आवाज हो क्या सर्दी जुकाम तेज है. आपको समझ में तो आया क्या पढ़ा है आज? Yes, sir. यस सर यस सर ये रिवाइज कर लेना प्रॉपरली. और इसके अलावा मैंने बता रहा हूँ असाइनमेंट अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको तीनों सब्जेक्ट के अटेम्प्ट करते रहना. ठीक है, Yes, sir. ओके ठीक है Bye, बच्चों, sir. बाय, गुड नाइट, टेक केयर.